Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start that exercise 6.5 का 15 सम है ना. इससे पहले हमने इसके सारे सम कर लिए थे, आज 15 से शुरू करेंगे. 15 सम एक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को इसमें प्रॉब्लम रहती है ना. उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे करूँगा, ये क्या होगा है ना, अक्सर भूल जाता है. आप मेरा ये मेथड देखिए तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा अगर आप अच्छे से सुनोगे, है ना. ध्यान से सुनना सिर्फ थोड़ा सा. देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गिवन क्या है इस सम में. इस सम में गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या है, BC इज इक्वल टू क्या है, AC. एंड वन मोर थिंग इज गिवन देयर, BD इज इक्वल टू BC अपॉन 3 गिवन है. ठीक है, ये दो चीजें गिवन है इसमें. सबसे पहले मैं फिगर यहाँ पे है नहीं है, फिगर बना के दिखाता हूं आपको. लेट अस सपोज यहाँ पे ये ट्रायंगल है ABC है ना, ABC, C हो गया, यहाँ पे A, यहाँ पे B, ABC ट्रायंगल है. और यहाँ पे एक D पॉइंट गिवन था यहाँ पे ऐसे, सच दैट BC अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन 3 था, है ना. अब टू प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव क्या करना है आपने, आई थिंक 9AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 7AB स्क्वेयर. दिस यू हैव टू प्रूव. ये हमने प्रूव करना है. वो बहुत आसान है यार. इसमें बच्चा ना इसी में कन्फ्यूजन रहता है. मेरे को जो भी ज्योमेट्री के सम होते हैं ना, आप सारा ये देखो वीडियोस, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा. देखो मैं ये भी बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहती है कि मैंने जी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करनी है, मुझे ये नहीं पता चलता. अब देखो सिंपल सी बात है, पहले तो आप ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपने एकदम से वो लेना यार, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है जी, है ना. ये अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा ये उस क्वेश्चन का है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपको उस क्वेश्चन उस चैप्टर के जितनी थ्योरम्स हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, वो अपने माइंड में लेके आनी है कि इसमें हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था. तो तब आपको जब आप स्केयरिंग वाला करोगे ना तो आपके माइंड में आएगा यार पाइथागोरस में स्केयर होता था, हो तो उसमें भी आता है सिमिलर ट्रायंगल्स वाले में, लेकिन अगर ये हुआ ना, या तो वो कंसेप्ट लगेगा या फिर ये लगेगा, है ना. तो फिर आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा तो यार मैंने उसमें ये चैप्टर में ये क्वेश्चन किया था. अब यहाँ पे 9AD स्क्वायर है, फिर अब आपके माइंड में आएगा यार यहाँ पे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, ना ही ये किसी तरीके से सिमिलर हो सकते हैं दो ट्रायंगल, है ना. कुछ भी नहीं है, सिमिलर हो नहीं सकते. तो इसका मतलब अगर मैं कंस्ट्रक्शन करके देख लूँ तो शायद पाइथागोरस लग जाए. तो फिर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे एल्टीट्यूड, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एल्टीट्यूड. जी आप कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे, यहाँ पे यू विल राइट हियर इन कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिख दोगे, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन BC, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन BC. ठीक है, यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब देखो, अब कुछ नहीं है, सिंपल आपने फिगर देखनी है और सॉल्व करते रहना, है ना. अब यहां पे क्या है, 9AD स्क्वायर, AD स्क्वायर है, जो कौन से ट्रायंगल में है, तो इसका प्रूफ हम यहां पे शुरू करेंगे. प्रूफ 9AD स्क्वायर, देखो 9AD स्क्वायर चाहिए था मुझे, AD स्क्वायर, AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इट इज इन ट्रायंगल ADL. तो हम क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADL. यहां पे ट्रायंगल का साइन बना दो, इन ट्रायंगल ADL. तो व्हाट विल बी देयर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर. ये क्यों हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये आप लिख दोगे यहां पे, दिस यू विल राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर भी मुझे नहीं चाहिए, फिलहाल इसको लिख दो, प्लस DL हमें नहीं चाहिए, है ना. यहां पे आ जाओ, DL ये था, DL इज दिस. अगर हम DL को क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, DL इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BL माइनस BD, ये लिख सकते हैं. देखो BL में से अगर मैं BD माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, DL ही बचेगा. तो इन प्लेस ऑफ DL वी विल राइट हियर व्हाट, BL माइनस BD का स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे AD स्क्वायर तो चलना ही चलना है साथ में, तो ये क्या आ जाएगा, AL स्क्वायर, ठीक है, प्लस
BL स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BL इंटू BD। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, साइड पे ये जो मैं बात लिख रहा हूँ ये आप साइड पे करके दिखा दोगे एग्जाम में। ठीक है, कॉपी पे ऐसे करना। अब क्या है, मुझे AL भी नहीं चाहिए था, BL भी नहीं चाहिए था। देखो अब ABL एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABL राइट एंगल ट्रायंगल है, ABL राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, ये होगा। देखो ना, AB क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर बट यू विल राइट AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BD की जगह पे क्या आ जाएगा, BC अपॉन 3। तो यहां पे क्या आ गया, BC अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इसमें भी ध्यान रखना बच्चा, यहां पे BC स्क्वायर अपॉन 3 लिख देता है, BC का तो स्क्वायर कर देते हैं लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं करते। अरे बेटा, BD इज इक्वल टू BC अपॉन 3 है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो BC का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो माइनस 2 इंटू BL की जगह पे क्या होगा, अब देखो BL की जगह पे क्या होगा, है ना, BL की जगह पे क्या होगा, देखो इधर ध्यान से। अब देखो मैं आपको सिंपल सा एक मेथड बताता हूं। BL, अब एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज ओनली इट्स मीडियन। इक्विलेटर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एल्टीट्यूड ही उसका मीडियन होता है। अदरवाइज ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसे होता है ना, देखो अदरवाइज ट्रायंगल में क्या होता है, ABC, इसमें ये मान लो मीडियन हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, अलग अलग होंगे। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो जो उसका मीडियन है वही उसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, और जो उसका एल्टीट्यूड है वही उसका मीडियन होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को संतुष्टि नहीं है तो वो क्या करेगा, देखो इधर ABL, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABL एंड ACL, ये बड़े ट्रायंगल ले लिए दोनों ABL एंड ACL। अब इसमें क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या है, AC, वाई, बिकॉज साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, देन AL इज इक्वल टू AL, वाई कॉमन, और यहां पे 1 और यहां पे क्या लिख दो 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और देन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, RHS के साथ। फिर BL इज इक्वल टू क्या हो गया, LC हो गया। सो BL इज इक्वल टू LC, चाहे तो आप ये करके दिखा दो साइड पे, चाहे आप ये रीजन लिख दो क्या, कि वी नो दैट एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज ओनली इट्स मीडियन। सो BL इज इक्वल टू LC, एंड इन प्लेस ऑफ BL व्हाट यू कैन राइट, BL इज इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा 2। तो BL BC का क्या होगा, हाफ होगा। तो दैट ओनली आई एम गोइंग टू राइट हियर, BL की जगह पे क्या आ गया जी, BC अपॉन 2 इनटू BD, BD की जगह फिर क्या है, BC अपॉन 3। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, BC स्क्वायर आ गया। अब देखो BC को हटा दो, BC हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहां पे, AB। तो ABC क्या था, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ABC क्या था, इक्विलेटर ट्रायंगल था, तीनों साइडें क्या थी, इक्वल। तो यहां पे ये देखो क्या लिख दिया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन 9 माइनस AB स्क्वायर। यहां पे ब्रैकेट में आप लिख दोगे क्या, कि AB इज इक्वल टू BC, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आर इक्वल। अब यहां पे मैंने इस साइड पे LCM ले लिया, इधर वाली साइड में हमने क्या ले लिया, LCM। दिखाई दे रहा है यहां से, यार मैं ये चेक कर लूं एक बार नहीं दे रहा ना, ऊपर यहीं पे कर देता हूं मैं, इसकी ये वाली साइड है ना, यहां पे ये LCM आ गया 9, LCM क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन डाल के ना 9 आ गया। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 9AB स्क्वायर, LCM लोगे 9AB स्क्वायर 1 है ना यहाँ पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, 9AB स्क्वायर, और यहां पे ये 3 बच गया था ना, ये 3 रह गया यहाँ पे, BC स्क्वायर अपॉन क्या था 3, तो यहां पे
ये 3 भी आएगा ना, ये देखो BC/3 था, ये 3 भूल गए हम लिखना है ना, यहाँ पे 3 आ गया है ना। तो अब क्या होगा जी, AB² 3 3 × 9, तो ये कितना हो जाएगा 3AB²। ठीक है, अब देखो ये 9 + 1 10, 10 - 7, इधर तो 9 AD² चल ही रहा है, AD² = अब इधर ये 3 कहां से आया, ये देखो ना BC/3 था, BC × BC BC² अपॉन में क्या गया 3, BC की जगह पे क्या लिखा था AB है ना, तो ये एलसीएम लिया हमने, तो ये क्या हो गया 9 + 1 10, 10 - 3 7, तो 7AB² अपॉन 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9AD² = 7AB²। ये था जी हमारा 15 सम। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। होप आपको ये समझ आया होगा, सो नोट इट डाउन। ठीक है, नाउ 16 सम। 16 बहुत आसान सवाल है। देखो, इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल प्रूव दैट द, मान लो इक्विलेटर ट्रायंगल है यहाँ पे, सबसे पहले तो आई हैव मेड हियर इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल आपको पता है कौन सा होता है, द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। कह रहा प्रूव दैट द, इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। 3 मतलब गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख देंगे हम। गिवन क्या है, AB = BC = AC, आप ये लिख सकते हो है ना। जहां इक्विलेटर ट्रायंगल लिख दो सीधा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टू प्रूव में क्या लिखा है, टू प्रूव में क्या लिखना है, प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मान लो मैंने 3AB² ही लिख दिया है ना, इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब मान लो मैंने यहां पे एक एल्टीट्यूड बना लिया, एल्टीट्यूड क्या हो गया जी AD। अब ये भी गिवन में है, ये गिवन में लिखा है मान लो है ना, तो दिस इज इक्वल टू 4AD²। दिस वी हैव टू प्रूव 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड आ सकती है, AB², BC², CD² इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड। ठीक है, स्क्वायर के इक्वल होगा। तो नाउ बिल्कुल सिंपल है, देखो मान लो मुझे क्या चाहिए AB² है ना, तो अब मैंने प्रूफ में क्या लिखूंगा, व्हाट वी विल राइट, हमें क्या चाहिए ABD। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AB² = AD² प्लस BD², वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हमें AB भी चाहिए, AD भी चाहिए, लेकिन BD नहीं चाहिए, तो फिर वही बात आ जाएगी है ना, BD = क्या होगा इसमें DC होगा। क्यों होगा भैया, अरे बताया था, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज ओनली इट्स मीडियन, वही उसका क्या होता है मीडियन। अगर आपने पूरा करना है तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे ही, दिस इज इक्वल टू दिस इज कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो BD = क्या आ जाएगा CD, और BD = CD है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे BD जगह पे BC/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, AB² = AD² प्लस BD जगह पे क्या आ गया BC। देखो BD क्या है, BD = क्या है BC/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BC²/4। तो नाउ व्हाट विल बी देयर AB², एलसीएम ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम 4, तो ये क्या आ जाएगा 4AD² प्लस BC² ना। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4AB² = ये क्या आ जाएगा 4AD² प्लस BC²। अब ये BC² इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहां पे कर दूं, ये स्टेप यहां पे कर देते हैं हम, ये इसके बाद एक मिनट, अब यहां पे क्या कर दो, BC² इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। देखो 4AB² माइनस BC² इधर आके क्या हो गया माइनस, इज इक्वल टू क्या हो गया 4AD² आ गया। ठीक है, 4AD क्या आ गया स्क्वायर। अब BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AB² = 4AD²। तो 4AB माइनस AB कितना हो जाएगा 3AB = 4AD²। तो ये आ गया हमारे पास ये सवाल का आंसर है ना, यही प्रूव करना था हमने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम पढ़ो जरा,
टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, टिक द 17 सम है। अब टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू दिस, ए सी इज इक्वल टू दिस एंड बी सी इज इक्वल टू दिस, द ट्रायंगल बी इज, हमें ये ढूंढना है कि ट्रायंगल बी क्या है ना। यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो मैंने ऐसे कोई भी ऐसे ट्रायंगल ए बी सी वैसे बना दिया है ना, एंड ट्रायंगल ए बी सी, सपोज ए बी इज व्हाट, ए बी 6√3, फिर ए सी कितना है 12, बी सी कितना है 6, तो ये द एंगल बी इज, द एंगल बी इज। अब देखो ये 3 साइड्स दे रखी है, कैसे भी बना लो है ना। ये सबसे बड़ी साइड है, सबसे ग्रेटर साइड है 12 है ना। हमने पहले ही सम किया था एक एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं उसको जो बड़ी है सबसे है ना, सबसे बड़ी साइड है उसको क्या मान लोगे आप, उसको क्या मानोगे, उसको क्या मानोगे भैया, हाइपोटेन्यूज मानोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 144, फिर मैंने इसको परपेंडिकुलर बेस मान लिया 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 6 6 36, 36 इंटू 3 108, तो ये क्या आ गया 36, तो ये क्या आ गया 144, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो देन बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल बी इज 90 डिग्री। सो एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। जो हाइपोटेन्यूज होता है ना उसके सामने वाला ऑपोजिट साइड में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया जी, ठीक है। सो ये थी हमारी 6.5 एक्सरसाइज, आपको समझ आई होगी है ना। तो इसकी करो प्रैक्टिस, इसकी एग्जांपल्स करो। किसी बच्चे को अगर किसी भी एग्जांपल में प्रॉब्लम है ना तो मेरे को कमेंट करके भेजे, आई विल टेल इन नेक्स्ट वीडियोस दोज एग्जांपल्स। जिस भी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम है ना वो आप मेरे को कमेंट करके भेजोगे, मैं उसकी वीडियो आपको भेजूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।